होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, हम हैं राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। घर बनाना जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, और इस प्रोजेक्ट में अल्ट्राटेक सीमेंट आपके साथ हर कदम पर है। ये बात तो हम आपको कब से बता रहे हैं, पहले दिन से ही बता रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट आपका साथ हमेशा देगा, हर कदम पर देगा दोस्तों, और जिंदगी भर के लिए आपका साथ देगा। हाँ राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। दोस्तों, आज के दिन का महत्व हम समझेंगे। आज है 3 मई यानी कि 3 मई। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में थोड़ा हंसी मजाक और एक कहानी जिससे हम सीखेंगे बहुत कुछ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। दोस्तों, 1958 यानी कि 1998 में आज ही के दिन 3 मई बोले तो 3 मई आज ही के दिन से शुरू हुआ था विश्व हास्य दिवस। यानी कि आज का दिन 1998 में 3 मई को रविवार था, और तब से 1998 से भारत के डॉक्टर मदन कटारिया जी ने इस चीज का आगमन किया। किस चीज का आगमन? कि मई महीने का पहला रविवार जो होगा वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जी हाँ, और ये भारतीय ही थे, मुंबई के रहने वाले डॉक्टर मदन कटारिया, जो कि लाफ्टर योगा मूवमेंट के फाउंडर हैं। यानी कि इन्होंने एक योगा का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं हंसी वाला योगा, हास्य योगा, जिसमें हम हंसते हैं जोर जोर से, ठहाका लगा के। आपने देखा होगा दोस्तों कि सुबह सुबह अगर आप कभी मॉर्निंग वॉक में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, तो पार्क में बहुत सारे लोग रहते हैं जो खुल के हंसते हैं। खुल के हंसने से आपके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, और उन प्रतिक्रियाओं से आपका बहुत फायदा होता है। तो आज राजू भाई आपको शो में यही बताने वाले हैं कि हंसने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, हंसाने का काम तो हम आपके साथ शुरू से ही करते चले आए हैं। आपको हमेशा हंसाने का हमारा जो जिम्मा है वो हम लेते उठाते आए हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी को हंसा सकें। रुलाना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल, और हमको हंसाना बहुत पसंद है। लेकिन आज हम आपको शो में बताएंगे कि हंसाने के फायदे क्या क्या होते हैं और हंसने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, हंसना आपके तनाव को कम करने के लिए काफी असरदार और सस्ती दवा है। ये आपको किसी डॉक्टर के पास जाए बिना तनाव से राहत देने का काम करती है। हंसी तनाव के कई बीमारी पैदा करने वाले प्रभावों के लिए प्राकृतिक रूप से दवा का काम करती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं, उसके बाद काफी हल्का महसूस करते हैं। कई हंसने वाली एक्सरसाइज भी होती है जो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। तो चलिए आपको एक एक करके इसके 7 फायदे गिनवाते हैं। सबसे पहले, तनाव कम करती है। तनाव को पैदा करने वाले कई हार्मोन होते हैं। हंसी तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन के स्तर को कम करने में मदद करती है, जो फाइट एंड फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इन हार्मोन से लड़ने के लिए आपको हंसना जरूरी है। नंबर 2 पे है, ये रक्त प्रवाह को बढ़ाती है। जब हमें स्ट्रेस होता है तो कई बार हमारे मस्तिष्क तक रक्त ठीक से पहुंच नहीं पाता है, जिससे कई बार ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। हंसी रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को बढ़ाती है, जो मानसिक स्पष्टता में सुधार कर सकती है।
और तनाव और चिंता की भावनाओं को कम कर सकती है। हंसी रक्तचाप को कम करने और हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद करती है। नंबर 3, हंसी एंटीबॉडी बनाती है। हंसी एंटीबॉडी के उत्पादन को उत्तेजित करती है और प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करती है, जो बीमारी और संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकती है, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है। हंसी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकती है और सांस लेने में सुधार कर सकती है। अस्थमा और अन्य श्रावण स्थितियों के लक्षणों को कम कर सकती है। नंबर 4, शरीर के लिए प्राकृतिक कसरत। हंसी मूड को बेहतर बनाने और खुशी की भावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सकती है। हंसी चेहरे, पेट और डायफ्राम की मांसपेशियों के लिए एक प्राकृतिक कसरत प्रदान करती है, जो तनाव को दूर करने और पाचन में सुधार करने में मदद कर सकती है। 5वां है, अकेलेपन की भावना को कम करती है। हंसी सामाजिक संबंध और बंधन को बढ़ावा देती है, जो अलगाव और अकेलेपन की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकती है। हंसी संचार को बेहतर बनाने और रिश्तों को मजबूत करने में मदद कर सकती है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संघर्ष और तनाव को कम कर सकती है। नंबर 6, पुराने तनाव को कम कर सकती है। हंसी पुराना दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है, शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दे सकती है। हंसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे अवसाद और चिंता के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है, जो अक्सर पुराने तनाव से जुड़ी होती है। और आखिरी फायदा क्या है? ये अनिद्रा को भगा सकती है। हंसी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है। नींद की गड़बड़ी या अनिद्रा से जुड़े तनाव को कम कर सकती है। जब भी किसी को तनाव होता है तो उसे भूख लगना या नींद आना कम हो जाता है, जिसे हंसी से कम किया जा सकता है। तो हंसने से नींद अच्छी आएगी, इतना तो तय है दोस्तों। तो इसी बात पर क्यों ना मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं और आपको जल्दी से हंसा दूं। तो दोस्तों, शो में आगे बढ़ते हैं और आपको हंसाने का सिलसिला जारी रखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों, एक लड़का जो है एक लड़की के पीछे हाथ धो कर पड़ा था कई दिनों से, कई महीनों से। तो लड़की भी एक दिन तंग आ गई और वो क्या की, अपना मुंह धोकर लड़के के पास चली गई। तो मुंह धोकर जब गई तो उसका मेकअप उतर गया। इतना देख के लड़का भाग गया, उसके बाद कभी उसके पीछे गया ही नहीं। दोस्तों, और एक चुटकुला सुनाते हैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने पापा के पास जाके बोला, पापा हम लोग कल माला माल हो जाएंगे। तो उसके पापा बोले, भाई बेटा ऐसा क्या बात है, कैसे हो जाएंगे माला माल? तो बोला, पापा हम स्कूल में आज हमको हमारी जो अध्यापिका जी हैं वो हमको पैसों को रुपए में कैसे बदला जाए ये सिखाई है। तो हम लोग के घर में जितना पैसा है उसको हम तुरंत रुपया में बदल देंगे। तो बेचारे पापा भी हंसने लगे, बोले ठीक है बेटा, कल माला माल हो जाएंगे तुम्हारे साथ। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ा जाए शो में। हंसने हंसाने का सिलसिला तो जारी रहेगा हर रोज, लेकिन अब कुछ कहानी सुनते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई। तो अब सुनाता हूं आपको एक कहानी। एक हंस और एक उल्लू, ये दोनों दोस्त थे। एक हंस जो है वो झील के किनारे रहता था और कई दिनों के बाद वहाँ पर एक उल्लू आया। तो उल्लू बोला कि हंस क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो हंस बोला, हाँ रह लो, कोई बात नहीं है। दोनों दोस्त बन गए। फिर कई दिनों के बाद जब मौसम बदला और गर्मी बढ़ी और जब झील हल्का हल्का सूखने लगा तो उल्लू ने कहा कि चलो मेरे घर पे रहना तुम, एक और जगह है वहाँ चलते हैं। तो हंस बोला ठीक है, अभी थोड़ा पानी है यहाँ पर, इसको पूरा सूख जाने दो। तो कुछ दिनों के बाद वो पानी भी सूख गया। तो हंस उड़कर उल्लू के पीछे पीछे चला गया उसके घर। वहाँ पे रहने के बाद कुछ दिन के बाद उस जगह पर रात को, अब हंस को क्या है ना कि जल्दी हंस सो जाते हैं, तो वो जल्दी सो जाता था। एक बार एक मुसाफिर वहाँ आया। मुसाफिर आया तो
उल्लू को आदत है रात को जागने की, तो वो चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वो मुसाफिर जो है वो परेशान हो गया और वो तीर निकाला और उल्लू की तरफ दे मारा। लेकिन उल्लू तो रात को देख सकता है, वो देख लिया था और वो उड़ के भाग जाता है। लेकिन वो तीर जो है वो उल्लू को नहीं लगती है, वो लग जाती है हंस को और हंस पूरी तरीके से घायल हो जाता है। तो बाद में हंस सोचता है कि मैं इस जगह पर आया बिना सोचे समझे, तो मुझे सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। तो दोस्तों यही बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब किसी नई जगह पर जाए तो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल ले। ये समझे कि उस नई जगह में आपका बस नहीं चलने वाला, क्योंकि आप उस जगह को नहीं जानते हैं। तो आपको उस हिसाब से अपना सारा प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेना पड़ेगा। नई जगह पे अपनी सतर्कता को बरकरार रखना जरूरी होता है दोस्तों। तो इसी सीख के साथ मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब कहीं नई जगह जाएंगे तो वहाँ पर अपने आप को ढाल लेंगे और ज्यादा सतर्क रहेंगे। लेकिन अब शो में टाइम हो चला है कि मैं आप सभी से अलविदा कहूँ। तो अब मैं जाता हूँ और आप सभी से इजाजत लेता हूँ और ये वादा करता हूँ कि दोस्तों हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। और हाँ, जाते जाते एक जरूरी बात, मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.